KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। जिनके दौरे मैसूर में हुए थे, उसके बाद ही सरताजी साहब वहां तशरीफ ले गए। संभल के उलमाए किराम की बड़ी कुर्बानियां, और आप देख रहे हैं 55 साल से हमारे सरताजी साहब यहाँ पर शहर मैसूर में खिदमत कर रहे हैं, और ईदगाह तिलक नगर में कई बरसों से ईद की नमाज भी अदा कर रहे हैं। सरताजी शहर मैसूर है, बुजुर्गाने दीन का खुसूसी फैजान है। हजरत ने उससे कई मरतबा कहा कि आपकी दस्तारबंदी के जलसे में सरकार मुफ्ती आजम हिंद शहजादे आला हजरत और शेखुल इस्लाम सैयद मदनी मियां साहब, हाशमी मियां साहब, और उसके अलावा बहुत सारी अल्लामा कामिल सरानी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बुजुर्ग शख्सियत वहां मौजूद रही। सैयद आले मुस्तफा मानवी महाराज शरीफ के बुजुर्ग वो मौजूद रहे, उनके हाथों से हजरत की दस्तारबंदी हुई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हजरत की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। मैं सरकारी साहब से गुजारिश करता हूँ कि दो चार जुमले अपनी ज़बान से। सर भाई आओ सर ये सर खाई सब एजाजी जलसा उलमाए किराम व हुफ़ाज़ किराम जो मसाजिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दीन की खिदमत मनसब इमामत पर कायम है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हिफ्ज़ कुरान की तौफीक दी और दीनी उलूम से मालामाल फरमाने के बाद जब जिम्मेदारी इन पर आयद होती है कि वो कौम की इमामत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मनसब इमामत अता फरमाता है। ये मनसब इमामत ऐसा बुलंद व आला मकाम होता है कि इसके आगे कोई दूसरा मकाम नहीं होता, क्योंकि हजारों लाखों या सौ मुख्तदी होते हैं। जब जमात कायम होती है तो सिर्फ एक इमाम होता है जो सबकी इख्तिदा कराता है, और उसका मकाम अल्लाह और रसूल ने सबसे आगे उनको अता फरमाया है। और वो इस तरह से इमामत करते हैं और तमाम मुफ्ती उनकी इख्तिदा में रहते हैं। ये अल्लाह और रसूल ने इन्हें ये एजाज नवाजा कि वो सबसे आगे हों, पेश इमाम बनकर नमाज पढ़ाए तो तमाम मुफ्ती उनकी इख्तिदा करें। अल्लाह ताला इससे बड़ा एजाज हमारे लिए इमामों के लिए क्या होता है। ये मनसब इमामा ये ऐसा मकाम है कि अल्लाह ताला हम इमामों को इस मनसब इमामत को समझकर, जानकर, पहचान कर उस पर कायम रहने की इस्तिकामत के साथ हमें तौफीक अता फरमाए। और तमाम मुफ्तियों को ये समझना चाहिए कि जब हम इमाम एक बनाते हैं, उनकी इख्तिदा करते हैं, तो उनकी किफालत का, उनकी हर तरह की इज्जत अफजाई का, उनके पीछे पीठ पीछे बुराई वगैरह करने का, इससे बचे और उनकी हिमायत में उनकी बढ़ चढ़ कर आगे रहें और उनकी किफालत का ख्याल रखते हुए हर तरह की उनकी इज्जत अफजाई करें। तो ये आज एजाजी जैसा वक्फ बोर्ड मैसूर की जानिब से मैसूर शहर में मुनक़िद किया गया है, जो पहली मर्तबा ये मंजर हमें नजर आ रहा है कि वो अक्सर उलमाए किराम जो गाँव का फायज है यहाँ मौजूद है, बड़े बड़े उलमा भी किराम है,
अल्लाह ताला हम तमाम की खिदमतों को कबूल फरमाए। बस हम इस मनसब इमामत के अब किसी से कुछ एजाज नहीं चाहते, मगर सिर्फ आप हजरात से दरखास्त करते हैं कि सिर्फ कबूलियत की दुआ करें कि अल्लाह ताला जो हमसे खिदमत लिया है, अल्लाह ताला इसकी खामियों गलते को दूर फरमाते हुए हमारी खिदमत को शर्फ कबूल अता फरमा कर और हमें दुनिया और आखिरत में सरफराजी से नवाजे, इसके सिला अता फरमाए। और हमारे जो एजाज दे रहे हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि ये हम मुअज़्ज़िज़ हज़रात की जो एजाजी नशिश इसमें करे हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में एजाजों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही नेक हिदायत अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर कायम फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए, हमारे इस्लाम पर हम सबको कायम रखे और ईमान पर हम सबका खातिमा अता फरमाए। आमीन। हमारे वाला के बहुत मशकूर ममनून है। यहाँ उलमा का ये चल रहा वक्फ बोर्ड में हूँ। गुजारिश करता हूँ कि नमाज का वक्त है और बारिश भी है, तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वहाँ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दुनिया इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अंबिया को दिन है जिसने खुतबे दिए, अंबिया को दिन है जिसने खुतबे दिए, वो इमाम आ गया, वो खतीब आ गया। और सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। यकीनन ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये मस्जिद, ये मदरसा मेरे आका के मीलाद का सदका है। जो मंजूर मिलाद नबी न होता तो इजहार शान इलाही न होता, मलक जुन्नो इंसान कोई ना होता, किसी शय का नामो नशा ही ना होता, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। हज़रत मोहतरम, ये उलमाए हक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर के ताज। और ये मैं नहीं कहता, हुजूर कुल्लूर हमारे दिलों के सुरूर, नूर अला नूर जनाब मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी अरवाना फिदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम का इरशाद है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के नबियों की तरह। आका का फरमाने आलीशान, या तो आलिम बनो, या तो मुताल्लिम बनो, या तो उलमा की सोहबतों में बैठने वाले बनो, और या तो उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवा न बनना, वरना हलाक हो जाओ। हुजूर सैयदना सरकार अली मुर्तजा शरीफुल्लाह कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तआला इरशाद फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लरा इल्मुन वल जुहाल मारूफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दरमियान जो तकसीम कारी फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम मुतमईन है। आवाम के लिए माल की दौलत है, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की दौलत है। बातें बहुत है, लेकिन वक्त की कुल्लत दुनिया पर बात को मुख्तसर कर रहा हूं। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, लैसल यतीमु मम्माता वालिदहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म वल अदबी। यतीम वो नहीं है जिसका बाप मरहूम हो जाए, यतीम वो है जो इल्म दीन से महरूम हो जाए।
इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। ये अजीजुल्लाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह इसमा मुसन्ना है। अजीजुल्लाह का माना अल्लाह का प्यारा, या अल्लाह की मखलूक से प्यार करते हैं, इसलिए अल्लाह इनसे प्यार करता है। खुदा के बंदे तो है हजारों, घरों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैंने तो यहां तक कहा इनकी मोहब्बत में, इनके खुलूस में, इनके प्यार में, इनकी चाहत में कि अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर के बीसड जमीर खान साहब हैं और मैसूर के साहिब जमीर हमारे अजीजुल्लाह साहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी खिदमत जलीला को अपनी बारगाह अज़ियत में मेरे नबी के नाम के सदक़े में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ, इन्होंने मैसूर के वलमाए हक को इज्जत दी है, अल्लाह इनकी नस्लों को सुबह क़यामत तक इज्जत देता है। हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने अपनी रहमत से ये दिन दिखाया। आई जनाब अलहाज अजीजुल्लाह अज्जूर साहब, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी, वाइस चेयरमैन जुमला रकीब कमेटी मैसूर का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जनाब मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब को और अलहाज अजीबुल्लाह अज्जू साहब को, इनके बिरादरान को, इनकी कमेटी को सलामत रखे। इसी तरह दीन इस्लाम की, अहले सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी रहमतें बरकतें अल्लाह आपको दोनों जहां में अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़क़रुल्लाह साहब से बरकातहू, तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत ने बहुत ही अपनी सलाहियतों के एतबार से खिदमत अंजाम दी है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। 93 से जो मरकज है खकीशा मरकज, वहाँ आप अपनी इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खूबियों से नवाजा है और माशाअल्लाह इतने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जनाब चेयरमैन साहब और उनके रफ़क़ा और तमाम अरकाने वक्फ कमेटी का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला बहुस्न खूबी हमारे चेयरमैन साहब और तमाम अरकाने कमेटी को और तमाम मेंबराने वक्फ कमेटी को बहुस्न खूबी इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए और इसका पूरा पूरा अजर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।
सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया। माशाअल्लाह हजरत की बहुत ही खिदमत हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत तलाको सलाम, शमाए बज़्म हिदायत तलाको सलाम, डाल दो कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत तलाको सलाम, जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा उसे नाम अहले सुन्नत तलाको सलाम। माशाअल्लाह हमारे शहर मैसूर की शान बड़े मुहर्रिक जमात अहले सुन्नत के उभरते हुए आलिम दीन मौलाना अब्दुल सलाम साहब की जो पेशी हो रही है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है जिन हजरात ने इनको इज्जत अदा फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नस्लों को सुबह क़यामत तक मुअज़्ज़ज़ बनाता है। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही ताहा व यासीन। बताते हो मेहरबानी से डोला जाए जाओ बोला आ जाओ इधर डोला। आज का खुसूसी है बहुत मुबारक प्रोग्राम ये अल्लाह के घरों की जो खिदमत कर रहे हैं, जो बरसों से अल्लाह के घर में इबादत कर रहे हैं, वो गाँव हो सिटी हो, हजारों के आदमियां आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपसे दुआ की दरखास्त करते हैं। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाए। आपकी खिदमत करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम समझते हैं खुशनसीब है। बहुत सी खिदमत है दुनिया में, इसमें सबसे असल खिदमत जो हमारे उलमाए कराम बरसों से जो एक मस्जिद में खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत करने के वास्ते फिक्र चली थी। ये वक्फ बोर्ड का नाम खाली वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के पैसे में नहीं कर रही है, आप समझ लीजिए। वक्फ बोर्ड का कोई भी इदारे का ये पैसा इसमें नहीं लगा है। इंशाल्लाह जब भी प्रोग्राम करते हैं तो मशीन का प्रोग्राम करें। मशीन ये खाली वक्फ बोर्ड के आमदनी दरों से दी गई थी। दूसरा इंतजाम जो था हम सब मिलकर करते ये प्रोग्राम, इसमें तो 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड का नहीं दिए। कोई गलत समझे, कोई अगर थोड़े लोग को बेखारी रही है, वक्फ बोर्ड के पैसे पूरे खर्च कर, वक्फ बोर्ड में पैसे नहीं, चाय पीने के लिए पैसे दिए, चाय भी हमारे पैसे में पीते हैं, हमारे वक्त खड़े इधर। किसी को अगर बीमार आदमी को, अब थोड़े बच्चों को जो एसडी क्वार्टर में गए थे, वो एसडी क्वार्टर में जो वहां के जो अच्छे पढ़ने के बच्चे, गरीब बच्चे जो फीस भरने नहीं होता है, 15 बच्चों को वहां फीस बन के आए थे, वो ताल्लुक को जाके अभी एक थोड़े बच्चों को जो अच्छा पढ़ रहे हैं उनको फीस की सहूलत नहीं, किताबों की सहूलत नहीं, कोई बीमार है दवाई को जरूरत है, उसके पैसे वक्त के आमदनी के कमेटी में लगाने का लोगों को सहूलत है। दूसरा ये सब चीज के लिए खर्च करने की हमको इजाजत भी नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं वक्फ बोर्ड के पैसे खाली करा दी, पैसे नहीं, हमें आगे बेटा कभी खाली हो गई। अब भर्ती करने की, आमदनी बढ़ाने की और गरीब आम की सहूलत पहुंचाने की जिस दिन से बैठे में कई महीनों पर रोज एक फिक्र रहती है हमारी कि हमारी आमदनी वक्फ बोर्ड की हिफाजत भी होना, उसके साथ उसकी इनकम भी बढ़ना, जो इनकम में एक हिस्सा गरीब लोगों को उसकी सहूलत पहुंचना और नियत है। आप सब दुआ में खास दुआ कीजिए। इस मुझे बहुत जने बोलते थे बोलना बहुत काटेंगे कुर्सी पर जाकर बैठ जा रही थी, मैं वक्फ बोर्ड में काटी रखो। बहुत अच्छी खिदमत करने का 2 साल में मुझे इत्मीनान है कि आप लोगों को जोड़ने का, खिदमत करने का, एक मदद करने का, जो अल्लाह के घर एक मस्जिद को कहां की सदर बनना बोले तो वो सदर बराबर नहीं, वो कमेटी बराबर नहीं। अल्लाह इतनी बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट को खिदमत करने का अल्लाह मौका दिया, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो। आप लोगों की खिदमत करने का मौका दिया, ये आप लोगों के वास्ते ही वक्फ बोर्ड बना है। ये उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों जो हुई उनके खानदान वाले को, कबीले वाले को वक्त को नहीं है। आज उनके बच्चे बहुत मजबूर ही भारे के घर में ही वो कई के हमारे बुजुर्ग आने वाले उम्मत मुस्लिमा कर सकते बड़े प्रॉपर्टी हो गई, तो मैं लोग इसका बराबर हिसाब भी पूछना, ये प्रॉपर्टी किसकी घर को वो देखोगे ना, उनके हक में हिस्सा ले सकते, दुआ भी करना और उनकी तारीफ भी करना। आज कौन भी 20-30 की साइड पे वक्त नहीं करी, भाई को सही नहीं दे रहा है। हमारे बुजुर्ग ये भी वक्फ बोर्ड की, ये जो प्रॉपर्टी है ये भी वक्फ बोर्ड की। आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रखोगे, जिस नियत से रखोगे वो इस्तेमाल भी होना, इस्तेमाल नहीं हुआ तो इस्तेमाल हुए क्यों, हमें तुम्हें सब मिलको वो कोशिश करना, जो नियत से रखोगे इसका हिस्सा लेता उनको पहुंचना के जो तुम्हारा पूरे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि
ऐसे कामों में हर बार हमारे उलमाए कराम हमारा साथ दे तैयारी, आइंदा भी ज्यादा साथ दिए। तो कर्नाटक के अंदर मैसूर वक्फ बोर्ड, ये डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड, ये पूरा कर्नाटक इधर फिर को देखना, अगर काम करना हो तो वक्फ बोर्ड वाला ऐसा करो तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम शुरू होना। फिर दुआ भी करो, दुआ करे तो दौलत दो, ये दो करके दुआ करो को नजर नहीं होना, दुश्मन से हमारी लोगों की हिफाजत होना, ये वास्ते दुआ करो। तुम्हें कहते हुए बहुत दूर दूर से कोई खाने का इंतजाम है, फिर सब खाना खा को जाओ, दुआ करो। अब हमारे चंद बच्चों को उनकी फीस देने का एक इंतजाम करो, कोई $1 जब इंशाल्लाह प्रोग्राम होता है, उसके बाद दुआ होती है, दुआ के बाद खाने का इंतजाम है। खासकर मैं दो हमारे दो पिलर को बोले तो हम वक्फ पूरी 4 आतीस और एक वक्फ बोर्ड ऑफिसर हमारे मुश्ताक सर है, एक हमारे सलाम हजरत, एक हमारे इब्राहिम हजरत, बचा कुछ रहा तो मैं एक इनके जोड़ में, इनका साथ बहुत है, इनकी दुआ है। वक्फ ऑफिसर भी हमारे ये काम को देखते हुए उन्होंने क्या काम बोले तो भी बिल्कुल करिए। देखो रजा उनको गवर्नमेंट रजा दिसता, शायद ऑफिस को रजा, फिर भी उन्होंने रजा ले बोली, उनको मालूम है फायदा। मैं ड्यूटी करते करते मेरी आखिरत बना लेने का काम ये वर्गी कमेटी के लिए मैं इनके साथ जुड़ को करना को बोल को इन्होंने हमारा साथ दे दी। पूरी कमेटी की जानिब से हमारे वक्फ ऑफिसर मुश्ताक साहब का शुक्रिया भी अदा करते, उनकी गुलकोशी भी करते, पूरे का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े खिदमत करने वाले जो आज जुड़ को ही ये जगह में इसके बाद बरकत आया इंशाल्लाह, हमारा कदम पड़े हुआ। और ये जो भी प्रोग्राम होता है हमारे बड़े भी जमीर अहमद खान था, उन्होंने दिखा कोई इस रास्ते को उन्होंने जियाद करी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करी, और जो भी यहाँ काम चलता है उनके मशवरे से, उनके डायरेक्शन से चलता है। ये काम का भी जो काम करते हुए एक दिन पहले उनसे मशवरा करती, बहुत खुश होती है इसे काम से होना, पूरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा करना शुरू कराना कभी। ये फोन पूछने गए मैं, हमारे ऑफिस हमारे मुश्ताक सर भी थे, पूरी कमेटी थे, ये फोन हमारे ऑफिस को हमारे इसे बुजुर्ग आए तो उलमाए कराम है तो सिया पड़े चलने में होता, बैठने सहूलत नहीं है। ये भवन 3 करोड़ का हमने सैंक्शन कर दिया मैसूर डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद और कहना नहीं होना तुमको शीन होगा, ऐसे 10 करोड़ को होना कर्नाटक में 10 डिस्ट्रिक्ट को सैंक्शन करवा हमें लगे तो ये उन्होंने बोले दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे। हमको बहुत अच्छे इंसान सब जान के काम करने वाले, हमें उनसे काम लेना। गवर्नमेंट ने सीएम के बाद अगर किसका भी चलता है तो जमीर अहमद खान साहब खासकर हमारे कौम का कोई का मसला तो भी सीएम उनसे बड़ा को मशवरा कर वो करती, ये फिक्र है उनका। उलमाए कराम का तो बहुत बड़ा उनको ताउन है, बेंगलुरु नहीं पूरे कर्नाटक का ताउन है, तो उनके हक में दुआ भी करती। आप लोग एक फिक्र जो संसद चलने को है उसमें बढ़ चढ़ को उलमाए कराम मस्जिदा में बात चला बहुत जरूरी, क्या भी दिखाने की जरूरत नहीं। उन्होंने क्या पूछे तो भी हमें मुसलमान इस्लाम दो बोले तो बच्चे तुम्हें कौन से फिरके से आती, गान से आती, शेख पठान ये तो हमने डिबेट कर रहा शेख रहते ही बोलते अपने लोग अपने गाँव में अपने मस्जिदा में हर जगह ये बात चला बहुत जरूरी है। संसद सोना आइंदा आने वाले हमने सहूलत पहुंचना तो हमारी यूनिटी हमारी मेजोरिटी बजट में भी हमें लिया जाए, हमें रिजर्वेशन में भी लिया जाए। खासकर उलमाए कराम से तुम्हें एक बार बोले तो हजारों आदमी को पूछ जाए, तुम्हारे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सियासत गवर्नमेंट जो भी करके तुम्हारे लोगों से एक अदमे में डर भी है। कई बार हमें बोले थे क्या डॉक्यूमेंट पूछे तो भी दिखाओ ना को डॉक्यूमेंट दिखा, आज भी अपने में कारण के एनआरसी के टाइम को डॉक्यूमेंट दिखाओ ना कर जिम्मेदार बोले थे। आज हमें बोल रही तुम्हारा डॉक्यूमेंट दिखाओ, उन्हें तो उनको इज्जत से पेश आको बिठा को उनको तुम्हें पूरा लिखाएगा पूरा उम्मत मुस्लिम को इसका फायदा होता है। तो इंशाल्लाह बच्चों के चक्का के बाद एक छोटी दुआ के बाद खाने गए थे। अस्सलाम वालेकुम। क्या तेरी जिहाद बोल रहा तो जैसे अंदर से बोल दो को मालूम नाटक की चक्का बोलना नहीं आता, जो भी बोलना डायरेक्ट बोल दो। अच्छा बोल रहा तो तारीफ करो, कहती गुस्ताखी कर दो तो माफ करो। अस्सलाम वालेकुम।